दोस्तों आजकल भारत के लोग बड़े बड़े फिल्मी सितारों और क्रिकेटर्स को छोड़कर एक ही इंसान की माला जप रहे हैं और वो है बागेश्वर धाम सरकार उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनके प्रवचन में ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि लोग दंग रह जाते हैं। और फिर भारत ही नहीं, ये तो विदेशों में भी जाकर लोगों को अपना भक्त बना रहे हैं। ऐसे में क्या कभी आपने सोचा है कि इंटरनेशनल लेवल पर इतनी ज्यादा प्रसिद्धि बटोरने वाले बागेश्वर बाबा के पास कितनी संपत्ति है? ये किस तरीके से पैसा कमाते हैं? क्या ये केवल प्रवचन करके पैसा कमाते हैं या फिर इनकी कमाई के कुछ और भी जरिए हैं? आज के इस वीडियो में हम हर एक चीज का खुलासा करने वाले हैं। बस हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में अपना दरबार लगाने वाले बागेश्वर धाम सरकार भारत के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। 27 साल की उम्र में ये नौजवान लोगों को अपना मुरीद बनाते चले जा रहा है। इनका प्रवचन सुनने और इनके दरबार में अर्जी लगाने के लिए लोग मीलों दूर से आते हैं। कई बार तो इतनी भीड़ लग जाती है कि कुछ लोगों को वापस भी भेजना पड़ता है। 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जन्म लेने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इनके दादाजी भी एक धार्मिक गुरु थे जो कि हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आज जैसे दिखते हैं, पहले ये वैसे बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि दादाजी भले ही धार्मिक गुरु थे और गांव में दरबार लगाते थे, लेकिन इनका परिवार आर्थिक रूप से बिल्कुल भी मजबूत नहीं था। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने पैसों को इतनी अहमियत कभी भी नहीं दी। ये हमेशा अपने दादाजी के साथ भक्ति में लीन रहते थे। तभी तो मात्र 9 साल की छोटी सी आयु में ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हनुमान जी को अपना गुरु मान लेते हैं और उनकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं और 12 साल की छोटी सी उम्र में कथाएं सुनाने लगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और उन्हीं की कृपा से उनके पास आज ऐसी शक्तियां हैं जिनकी बदौलत ये लोगों के मन की बात को समझ जाते हैं और उनकी परेशानियों का हल निकालते हैं। भारत के कोने कोने से लोग केवल इनके दर्शन के लिए आते हैं और जो लोग इनके दरबार तक नहीं पहुंच पाते वो दिन रात इनके प्रवचन में लीन रहते हैं। जहां कहीं भी इनका दरबार लगता है, हर रोज हजारों लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और कई बार तो एक साथ लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं जिन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। खास करके मंगलवार और शनिवार को तो भीड़ कुछ ज्यादा ही हो जाती है। यही वजह है कि बागेश्वर धाम के आसपास की जितनी भी जमीनें हैं उनकी कीमत दिन दुगनी रात चौगनी तेजी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो सभी जमीनें बाबा के धाम के नजदीक है। यही वजह है कि कई लोग तो ये भी कहते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बहुत सारी सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है और इसके अलावा भी कई सारे विवाद बाबा को लेकर सामने आ रहे हैं कि ये झूठ बोलते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, आस्था और विश्वास के नाम पर लोगों के जज्बातों के साथ खेलते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, ये सारी बातें केवल झूठ हैं, क्योंकि दोस्तों हमारी नजरों में तो ये जो भी कर रहे हैं हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए ही कर रहे हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है। बाकी दोस्तों, जब एक व्यक्ति प्रसिद्ध होता है तो उसको अपोज करने वाले जरूर सामने आते हैं। गैर हिंदू तो इनके ऊपर कई सारे मुकदमे भी दर्ज करवा चुके हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि बागेश्वर धाम में आने वाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि आसपास की जो दुकानें हैं उनका किराया 1 लाख के ऊपर चला जाता है और इन सब चीजों का बागेश्वर धाम के बाबा को खूब फायदा होता है। इसीलिए तो कई लोग ये दावा करते हैं कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार की कुल संपत्ति 20 करोड़ से भी ज्यादा है और ये भी हो सकता है कि इनके पास इससे भी ज्यादा की संपत्ति हो, जिसका सबसे बड़ा कारण इनके भक्तों की बढ़ती हुई तादाद है। हालांकि बागेश्वर बाबा का असली काम कथावाचन करना है, जहां ये अपने दरबार में आए हुए लाखों लोगों को रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाकर ईश्वर के प्रति उनके प्यार और विश्वास को बढ़ाते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी विदेशों तक में जाकर कथा सुना चुके हैं और अपने शब्दों का जादू वहां पर भी बिखेर चुके हैं। कहते हैं कि जो कोई भी एक बार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथा सुन लेता है वो बार बार इनके धाम पहुंच जाता है, क्योंकि इनकी बातों में झलकती भक्ति और ईश्वर के लिए प्यार लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब जाहिर सी बात है कि इस समय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भारत के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति बने हुए हैं और सफलता के बिल्कुल शिखर पर पहुंच गए हैं। तभी तो आए दिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कोई ना कोई वीडियो यूट्यूब पर ट्रेंडिंग पेज पर आ ही जाती है। लोग इनकी वायरल वीडियो को खूब पसंद करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जितना इंसान सफल होता है उससे नफरत करने वाले लोग भी उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं और ऐसा ही बागेश्वर बाबा के साथ भी हुआ। तभी तो
इनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। कई सारे सिक्योरिटी गार्ड हर वक्त उनके आसपास मौजूद रहते हैं ताकि इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। वैसे अगर हम बाबा की संपत्ति के बारे में बात करें तो दोस्तों, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी एक सम्मानित व्यक्ति होने के नाते इनके पास अच्छी खासी संपत्ति है, जैसे कि टोयोटा की एसयूवी फॉर्च्यूनर कार, जिस पर सफर करना बाबा को बड़ा ही पसंद है। हालांकि कहा जाता है कि इसके अलावा भी इनके पास कई और गाड़ियां हैं, जैसे कि टाटा सफारी, इनोवा वगैरह, जिसमें सफर करते हुए ये अक्सर दिखाई देते हैं। और अब तो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी इतना बड़ा नाम बन गए हैं कि इनके सिक्योरिटी के लिए पुलिस की गाड़ियां भी हर वक्त इनके आगे पीछे चला करती हैं। दोस्तों, घर की बात की जाए तो बचपन में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी काफी छोटे घर में रहते थे और वो घर कच्चा भी था। उसी कच्चे मकान में इन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया, लेकिन अब इनका मकान पूरे तरीके से पक्का हो चुका है। पर जब आप इनके घर को देखेंगे तो वो किसी साधारण इंसान का ही घर लगता है। ये किसी महलों जैसे घर में नहीं रहते। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने गांव में ही साधारणतः 2 मंजिला मकान बनवाया है, जिसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता कि ये भारत के सबसे प्रसिद्ध इंसान का घर है, जिसके दरबार में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज दर्शन करने के लिए आते हैं। कुछ लोग तो भगवान की भक्ति में लीन होकर नाच गाना भी कर जाते हैं। असल में बागेश्वर बाबा का कहना है कि दिन में आधे से ज्यादा समय तो वो प्रवचन देने में ही बिता देते हैं। उनके पास में घर जाने का समय ही नहीं होता। जब घर जाते हैं तो उन्हें गांव में अपना छोटा सा साधारण घर ही पसंद है। वो किसी आलीशान महल में नहीं रहना चाहते। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी दोस्तों कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी को भारत का सबसे लोकप्रिय कथावाचक बनने में बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि जिस छोटी सी उम्र में बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं, उस उम्र में ये भगवान की भक्ति में लीन होकर कथाएं सुना रहे थे और आज तक ये उसी काम में लगे हुए हैं, जो सच में ये दर्शाता है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी बालाजी महाराज यानी कि हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं। पर कई बार ईश्वर के लिए इनकी भक्ति मुसीबत भी बन जाती है, क्योंकि ये अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। गैर हिंदू तो इनके ऊपर कई सारे मुकदमे भी दर्ज करवा चुके हैं। यहाँ तक कि बागेश्वर धाम के आसपास की जो जमीन है उसे कब्जा करने का आरोप भी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर लगा हुआ है। कहा जाता है कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने अपने धाम के आसपास की सारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। कई सारी दुकानें किराए पर उठाई हैं, जिसका किराया ये लाखों में वसूल करते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब लोग ये कहते हैं कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के पास कोई भी दिव्य शक्ति नहीं है, बल्कि वो तो मंच पर अपने ही बैठे हुए लोगों को बुलाते हैं और उन्हें पहले से ही बताकर रखते हैं कि किस तरह से सवाल स्टेज पर पूछने हैं और किस तरीके से उन्हें रोज गाना है, ताकि बाकी के लोग सब कुछ सच समझे। पर दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि भारत में लोग पैसों के चक्कर में इस तरह की नौटंकी तो कर लेंगे, लेकिन क्या विदेशों में भी ऐसा होगा? क्योंकि जब धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी इंग्लैंड के लिए गए तो वहां पर भी इन्होंने अपने लोगों के मन को पढ़ने वाले चमत्कार से सभी लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। और ऐसे कई सारे वीडियोस जो आप इंटरनेट पर देखते होंगे, जहां पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी मीडिया को भी खुला चैलेंज करते हैं कि आप दरबार में बैठे किसी भी इंसान को बुलाइए, मैं उसके सवाल को बता दूंगा। यहाँ तक कि एक बार तो उन्होंने सवाल पहले लिख कर रखा था और जब रिपोर्टर महिला ने दरबार में बैठे अपने पसंद के एक व्यक्ति को बुलाया तो पता चला कि बागेश्वर बाबा ने जो सवाल लिखे थे वो उस व्यक्ति के ही थे। अब इनकी सारी बातों से ये चीज तो साफ हो जाती है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी में कोई ना कोई खास बात जरूर है, तभी तो लाखों की संख्या में लोग केवल इनका प्रवचन सुनने के लिए इनके दरबार में पहुंच जाते हैं। उनका मानना है कि बाबा की बातें सुनकर ही उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे में आप 1 या 2 लोगों को तो गलत ठहरा सकते हैं, लेकिन एक साथ लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों को गलत ठहराना सही नहीं है। लेकिन फिर भी कई सारे लोग धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के पीछे पड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि ये एक फ्रॉड और ढोंगी है जो कि लोगों का पैसा लूट रहे हैं। जबकि उल्टा उनके दरबार में कोई भी जाता है तो वहाँ के प्रसाद को खाकर अपना पेट भरता है। लाखों लोग इनके दरबार से होकर निकलते हैं। आज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी की वजह से लोगों के मन में भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती चली जा रही है और हमारे लिए ये कहीं से भी गलत नहीं है। बाकी आपका बाबा के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। यदि आप भी बागेश्वर बाबा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।
यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।